आप लोगों ने ये सुना होगा कि हमारे कंट्री के अंदर जो आर्मी डेप्यूट है सियाचिन पे या ऐसे रीजन में जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो वहां पे रहने के कुछ टाइम बाद उनको ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। या फिर कोई एथलीट जब कोल्ड के टाइम पे ट्रेनिंग करता है या कोल्ड वेदर के अंदर रहता है तो उनको ब्रीथिंग रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वैसे ही एक आपको प्रॉब्लम है दैट इज नोन एज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। क्या नाम है इसका? एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। इसमें होता क्या है, आइए हम इसको समझते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा के अंदर होता क्या है? देखिए, इसको समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। वो चीजें क्या है कि जो आप एयर इनहेल करते हो नॉर्मल सिनेरियो में, वो एयर कैसा रहता है? वो एयर रहता है वार्म। कैसा एयर रहता है बेटा? तो वार्म एयर रहता है, और वार्म एयर के अंदर आपका जो मॉइस्चराइजर है एयर के अंदर वो हाई रहता है। मतलब आपका जो एयर का मॉलिक्यूल है उसके अंदर वाटर वेपर, ये एयर का मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन है वो अच्छा खासा रहता है। क्या रहता है? वाटर वेपर का कंसंट्रेशन आपका अच्छा खासा रहता है नॉर्मल सिनेरियो में। मतलब अगर आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इस एरिया में हो, नॉर्दर्न एरिया में हो, तो जो ये एयर है इसके अंदर जो वाटर वेपर का कंसंट्रेशन है वो अच्छा खासा रहता है, जिसकी वजह से जो एयर है उसके अंदर मॉइस्चराइजर रहता है और आपको दिक्कत परेशानी होती है। ह्यूमिडिटी रहता है, हाई ह्यूमिडिटी रहती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर जब वो एयर का मॉलिक्यूल जाता है तो आपका जो एयर पास कर रहा है यहां से, तो उसको जो है मॉइस्चराइजर मिलता है। आपका जो भी रेस्पिरेटरी फंक्शन, रेस्पिरेटरी पार्ट है आपका, उसके अंदर मॉइस्चराइजर मिलता है। ठीक है, तो अगर वार्म एयर है आपका, गर्म एयर है, ठीक है, तो उसके अंदर मॉइस्चराइजर हाई है, जिसकी वजह से आपके लंग्स के अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ठीक है, चाहे एल्वोलाई है, चाहे आपका फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया है, तो उसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, कोई इरिटेशन नहीं, कुछ नहीं। बट जब आप चले जाते हो कोल्ड वेदर के अंदर, ठीक है, कोल्ड वेदर के अंदर चले गए, तो कोल्ड वेदर में होता क्या है? कोल्ड वेदर के अंदर यही जो एयर का मॉलिक्यूल है, कोल्ड वेदर के अंदर ये जो एयर का मॉलिक्यूल है आपका, इसके अंदर जो वाटर वेपर का प्रेशर है, ठीक है, वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो ये एयर का मॉलिक्यूल है आपका, इसके अंदर जो वाटर वेपर होता है वो खत्म हो जाता है, तो आपका एयर कैसा बन जाता है? ड्राई बन जाता है। कैसा बन जाता है? ड्राई बन जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ठंड के टाइम पे आपकी लिप्स ड्राई हो जाती है, ठीक है, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। रीजन क्या उसके पीछे का? क्योंकि जो एयर आपके बॉडी के सरफेस पे टच हो रहा है, आपकी लिप्स पे टच हो रही है, वो एयर के अंदर मॉइस्चराइजर नहीं है, ड्राई एयर है। क्योंकि ठीक है, क्या है? ड्राई एयर है।